योग वशिष्ठ का उत्पत्ति प्रकरण का आज का टॉपिक है कर्ता और कर्म की सहोत्पत्ति एवं अभिन्नता तथा चित्त और कर्म की एकता का प्रतिपादन। सर्ग है 95। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जैसे वृक्ष से फूल और उसकी गंध दोनों साथ ही उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार सृष्टि के आदि में परम पद रूप ब्रह्मा से परस्पर अभिन्न कर्म और कर्ता दोनों स्वयं स्वभाववश ही एक साथ प्रकट हुए हैं। एक साथ में मतलब सहोत्पत्ति, एक साथ में उत्पन्न होना, कर्ता और कर्म की। जिस तरह है वृक्ष से फल और उसकी गंध दोनों एक साथ में उत्पन्न होती, ये नहीं है कि भाई सुगंध फल आ गया सुगंध नहीं आई, एक साथ में ही चलती हैं उसमें। तो करें उसी तरह सृष्टि के आदि में परम पद रूप कि जिसका परम पद रूप पवित्र रूप है, विशाल रूप है, वो ब्रह्मा परस्पर अभिन्न मतलब अलग परस्पर अभिन्न है, एक ही है, अलग नहीं है। कर्म और कर्ता दोनों स्वयं स्वभाव से एक साथ प्रकट हुए। कर्ता और कर्म, कर्ता के साथ ही कर्म। जैसे अज्ञानी लोगों की दृष्टि में सर्वत्र फैले हुए निर्मल आकाश के भीतर नीलिमा प्रतीत होती है, नीलिमा दिखाई देती है, उसी तरह समस्त संकल्पों से रहित सर्वव्यापी विशुद्ध ब्रह्मा में अज्ञ पुरुषों की दृष्टि से ही जीवों का प्राकट्य प्रतीत होता है। राघव, जहाँ अज्ञानी लोगों का ही आचार व्यवहार दिखाई देता है, वहीं पर जीव ब्रह्मा से उत्पन्न हुए हैं। ऐसी उक्तियाँ टिक पाती है, ऐसी बातें टिक पाती है। किंतु जहाँ पर ज्ञानी पुरुषों का व्यवहार है, अज्ञानियों का तो बता दिया कि अज्ञानी पुरुषों का कैसा व्यवहार है, अब ज्ञानी पुरुषों का व्यवहार बता रहे हैं कि वहाँ यह कहना शोभा नहीं देता कि यह वस्तु तो ब्रह्मा से उत्पन्न हुई है और यह नहीं हुई है। अतः भेद दृष्टि से जो शोचनीय द्वैत कल्पना की गई है, उसे व्यवहार मात्र के लिए स्वीकार करके यह उपदेश दिया जाता है कि यह ब्रह्मा है और ये जीव है। कि ज्ञानी पुरुष है, उनकी भेद दृष्टि नहीं होती, द्वैत की दृष्टि नहीं होती, वो कहते हैं हर चीज़ ब्रह्मा से उत्पन्न हुई है। वास्तव में यह कथन केवल वाणी का यानी विलास मात्र है। ये सब जीव राशियाँ सदा उस परमात्मा में स्थित रहती है, उसी से उत्पन्न होती है और उसी में लीन हो जाती है। रघुनंदन, जैसे फूल और गंध एक दूसरे से अभिन्न है, उसी तरह पुरुष यानी कर्ता और कर्म परस्पर अभिन्न है। ये परमात्मा से प्रकट होते और धीरे धीरे उसी में लीन हो जाते हैं। ये दैत्य, नाग, मनुष्य और देवता इस जगत में वस्तुतः उत्पन्न हुए बिना ही वासनाओं के साथ उत्पन्न होते से प्रतीत होते हैं और तुरंत गमन आदि क्रिया से युक्त हो जाते हैं। साधो, उन दैत्य, नाग, मनुष्य और देवता आदि के संसार भ्रमण में आत्मा के यथार्थ ज्ञान के अभाव के अतिरिक्त दूसरा कोई कारण नहीं दिखाई देता। वह आत्मविस्मरण ही जन्मांतर रूपी फल प्रदान करने वाला है। कि सभी आत्मा है, लेकिन ये सब भूल गए कि हम आत्मा है, आत्मा का विस्मरण हो गया, काया में ही चले गए। तो कह रहे हैं इसी के कारण प्राणी का जन्म और मरण होता रहता है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन श्रुति स्मृति रूप प्रामाणिक दृष्टि वाले वीतराग ऋषियों द्वारा अर्थ में श्रुति से विरोध न रखने वाले जो स्मृति, पुराण एवं इतिहास आदि ग्रंथ सिद्धांत निर्णय पूर्वक रचे गए हैं, वे सब शास्त्र कहलाते हैं। ये श्रुति स्मृति ये सब शास्त्र हैं। ये प्रामाणिक दृष्टि वाले वीतराग ऋषियों द्वारा
यानी जिसमें वीतराग उसे कहते हैं जिनमें एक भी राग नहीं है, वो कामना वासना नहीं है। वो अर्थ में श्रुति से विरोध नहीं रखते, यानी शास्त्रों से विरोध नहीं रखते। जो स्मृति, पुराण एवं इतिहास आदि ग्रंथ सिद्धांत निर्णय पूर्वक रचे गए हैं वे सब शास्त्र कहलाते हैं। जो महान सत्व गुण से संपन्न, धीर यानी ज्ञानी और समदर्शी है तथा जिन्हें अनिवर्चनीय ब्रह्मा का साक्षात्कार हो चुका है, जिसका कोई वर्णन ही नहीं कर सकते, ऐसे समदर्शी यानी समदृष्टि वाले सत्व गुण से संपन्न और ज्ञानी है, उन ब्रह्मा का साक्षात्कार हो चुका है, वे पुरुष साधु श्रेष्ठ संत कहे गए हैं। कि वे ही पुरुष साधु है, श्रेष्ठ है, संत है। जिन्हें तत्व ज्ञान नहीं हुआ है उन पुरुषों के संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए, उन्हें धर्म और ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कराने के लिए श्रेष्ठ पुरुषों का सदाचार और श्रुति स्मृति शास्त्र ये ही दो नेत्र है। उनकी दृष्टि सदा इन दोनों सदाचार और शास्त्र का ही अनुसरण करती है। जो पुरुष श्रेष्ठ व्यवहार के लिए शास्त्र का अनुसरण नहीं करता उसका सभी शिष्ट जन बहिष्कार कर देते हैं और वह दुख में निमग्न हो जाता है। प्रभो, इस लोक में और वेद में भी, इस लोक में और वेद में भी ऐसा सुना जाता है कि कर्म और कर्ता यहाँ क्रमशः एक के बाद एक उत्पन्न होकर कार्य कारण भाव से परस्पर मिले हुए हैं। कर्म के द्वारा कर्ता का निर्माण होता है और कर्ता से कर्म का, जैसे बीज से अंकुर होता है और अंकुर से बीज। यह न्यायलोक और वेद में भी प्रसिद्ध है। जिस वासना के कारण जीव इस संसार रूपी पिंजड़े में डाला जाता है, उसी वासना के अनुसार उसे फल भी भोगना पड़ता है। कि वासना ही कारण है और आत्म विस्मरण ही कारण है कि मनुष्य को बार बार इस संसार रूपी पिंजड़े में आना पड़ता है। उसी वासना के अनुसार उसे फल भी भोगना पड़ता है। भगवान, जानने योग्य तत्व के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ महर्षि, मुझे ठीक ठीक बताइए कि जीव का किया हुआ कर्म फल रूप में अवश्य परिणत होता है या नहीं। यदि कर्म का फल अवश्य मिलता है तब प्राणियों के जन्म आदि में वही हेतु हुआ। फिर आपने उत्पत्ति को अकारण या अज्ञान कल्पित कैसे बताया? मेरे इस महान संशय का निवारण कीजिए। कि कह रहे हैं कि भगवान राम जी पूछ रहे हैं कि श्रेष्ठ महर्षि, मतलब भगवान जानने योग्य तत्व के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ महर्षि, मुझे ठीक ठीक ये बताइए कि जीव का किया हुआ कर्म है उसका फल उसे अवश्य मिलता है या नहीं, और यदि मिलता है तो प्राणियों के जन्म आदि में वही हेतु हुआ, वही कारण हुआ जन्म के कर्म का फल ही। फिर आपने उत्पत्ति को अकारण या अज्ञान कल्पित कैसे बताया? फिर आपने उत्पत्ति को यानी प्रकट होने को अज्ञान और अकारण यानी कोई कारण नहीं और अज्ञान कल्पित अज्ञान की कल्पना कैसे बताया? मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं, रघुनंदन, मैं तुम्हें साधुवाद देता हूँ। तुमने मेरे सामने बड़ा सुंदर प्रश्न रखा है। सुनो, मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, जिससे पूर्णतया ज्ञान का उदय हो जाता है। मैं उत्तर दे रहा हूँ जिससे पूर्णतया ज्ञान का उदय होगा। जैसे सूर्योदय होता है ना, वैसे ज्ञान का जब उदय हो जाता है तो ही जीवन में प्रकाश फैलता है। यह संकल्प विकल्पात्मक मन का विकास ही कर्मों का कारण है। कि कर्म का कारण क्या है? मन का संकल्प और मन का विकल्प। उसी के अनुसार फल प्राप्त होता है। भाई संकल्प क्या कर लूँ, विकल्प आज्ञान नहीं करूँ, वैसा फल मिलेगा। मन के संयोग के बिना किए हुए कर्म फलदायक नहीं होते। कि मन का यदि संयोग नहीं है तो किए हुए कर्म का फल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने बिना मन के कोई काम किया तो फिर वो फल फलित नहीं होगा।
बिना मन के कुछ भी किया तो फिर वो आपको उसका कुछ भी फल नहीं मिलेगा। बिना मन के आपने कह दिया, इसने कह दिया तो दान दे रही हूँ, इसने कह दिया तो कर रही हूँ, मेरा तो मन नहीं है, तो फिर अगले जन्म में कोई देना तो चाहेगा पर उसका भी मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मन का संयोग नहीं है। सृष्टि के आरंभ में परम पद रूपी ब्रह्मा से जब मन रूपी तत्व उत्पन्न हुआ, तभी उस मन के संकल्प के अनुसार जीवों का कर्म भी उत्पन्न हुआ, और जीव पूर्व वासना के अनुसार देह वाला होने के कारण देह में अहम भाव से स्थित मन से ही कर्म की उत्पत्ति हुई। इसलिए बीज और वृक्ष की भांति कारण कार्य रूप मन और कर्म परस्पर अभिन्न है। जैसे अभिन्न रूप से स्थित हुए पुष्प और सुगंध में यहाँ भेद नहीं है, उसी प्रकार परस्पर अभिन्न मन और कर्म में भी भेद नहीं है। इस जगत में क्रिया का होना ही विद्वानों द्वारा कर्म बताया गया है। क्रिया का होना ही, जो क्रिया चल रही है ना, वही कर्म बताया विद्वानों ने। उस क्रिया का आश्रयभूत देह भी पहले मन ही था, अर्थात यह देह भी मन का ही संकल्प होने के कारण मनोरूप ही है, मन का ही रूप है ये देह भी। इसी प्रकार मन से ही तो बना ना, मन ने कह दिया वैसे ही तो हम बनते गए। मन ने कह दिया ये करो, मन ने कह दिया वो करो, मन ने कह दिया ये खाओ, मन ने कह दिया वो खाओ। क्रोधी मन, ईर्ष्यालु मन, प्रेमी मन, मोही मन, अहंकारी मन, अज्ञानी मन, ज्ञानी मन, सब मन का ही रूप है। वासना मन में आती है, शरीर में नहीं आती है। खाने पीने पे मन चलता है, शरीर नहीं चलता है। मन चलता है, शरीर को ले जाता है। दो दोस्त है ये। आज तक तो मैंने बताया मन बेटा है, दो दोस्त हैं। बेटा माँ का कहना नहीं मानता है, फिर पत्नी का मानने लग जाता है। थोड़े दिन तो पत्नी रोटी बना रही है, थोड़ा ओ क्या हुआ तेरे, क्या हुआ, जल गया, ला। और 12 महीने में जल गए तो देख कर करती ना, दिखता नहीं क्या। और फिर 1-2 बच्चे हो गए तो फिर तो बस ठीक है। तो ये और दोस्त, बस दोस्ती नहीं छूटती। दोस्ती हो जाती है ना मन से, तो फिर अच्छा दोस्त। देखो संग संघर्ष करवाए, संग संघर्ष मिटाए। दिमाग में लिख लो ये बात। दोस्त जो दोष नहीं देखे सत्य से मिलाए, दोस्त जो दोष नहीं देखे सत्य से मिलाए, दोस्त जो हमें हमारे दोष दिखाए सत्य से मिलाए। लेकिन दोस्तों शादी हुई पार्टी दे दे, बच्चा हुआ पार्टी दे दे, जन्मदिन आया पार्टी दे दे, ये दे दे ये दे दे, खर्चा करा दिया। ये कोई दोस्त होते हैं? खर्चा कराने वाले, खर्चे तो छुड़ाने वाले होते हैं। बुरी आदत छुटाए, हिंसा छुटाए, वो होते हैं दोस्त। तो हमारे अंदर दोष ही दोष भर दे, अवगुण ही अवगुण भर दे, वो दोस्त कैसे हुआ? दो सत्य। तो सच्चा दोस्त, सच्चा साथी तो हमारा सद्गुरु है। इसी प्रकार क्रिया भी मन का ही संकल्प होने से मन का ही स्वरूप है। न ऐसा कोई पर्वत है, न आकाश है, न समुद्र है, और न ऐसा कोई लोक ही है जहाँ किए हुए अपने कर्मों का फल नहीं प्राप्त होता। तात्पर्य यह है कि कर्मों का फल अवश्यम भावी है। कर्म का फल चाहे 5 वर्ष का करो, चाहे 10 वर्ष का करो, चाहे 20 वर्ष का करो, जान बूझ के करोगे तो जानबूझ के कर्म का फल मिलेगा, अनजाने में करोगे तो अनजाने में मिलेगा। ज्ञान पूर्वक किया हुआ कर्म चाहे पूर्व जन्म का हो या इस जन्म का, वह क्रिया रूप पुरुषार्थी पुरुष का परम प्रयत्न है, वह कभी निष्फल नहीं होता। जो कर्म किया वो क्रिया रूप पुरुषार्थ पुरुष का परम प्रयत्न है। वो पुरुष, वो परमात्मा
देता ही है फल। वह कभी निसफल नहीं होता। जो मुक्त पुरुष है उसी के कर्म का नाश होने पर मन का नाश होता है। मुक्त पुरुष जो मुक्त हो गया, जब उस कर्मों का नाश हो गया तो मन का भी नाश हो गया। जो संत होते हैं उनका मन किसी भी चीज़ में नहीं चलता है, जाता ही नहीं है मन। एक मन खत्म ही होता ही नहीं है, मन नाम की चीज़ ही नहीं होती कोई, और होती भी है तो वो एक अलग ही रूप बन जाता है। मन का नाश ही कर्म का अभाव है। जो मुक्त नहीं है उसके कर्म और मन का नाश कदापि नहीं होता। अग्नि और उष्णता की भांति सदा परस्पर मिले हुए चित्त और कर्म, इन दोनों में से एक का अभाव होने पर दोनों का ही अभाव हो जाता है। समझ गए? अग्नि और उष्णता, अग्नि के अंदर उष्णता है, शीतलता है। क्या क्या है? शीतलता। तो शीतलता किसमें? सूरज में, पानी में, चांद में। तो अग्नि के साथ गर्मी है, उष्णता है। यदि अग्नि नहीं है तो उष्णता नहीं है। उष्णता है यानी अग्नि है कहीं ना कहीं। इन अग्नि उष्णता की भांति सदा परस्पर मिले हुए चित्त और कर्म, चित्त और कर्म का भी एक ही रूप है। तो कह रही है इन दोनों में से एक का अभाव, यदि चित्त का अभाव हो गया तो कर्म नहीं होगा, कर्म का अभाव होगा तो चित्त नहीं होगा। दो होने से दोनों का ही अभाव हो जाता है, जैसे अग्नि और उष्णता का। तो आज 95 सर्ग पूरा हो गया। ओम शांति ही शांति ही प्रशांति।